सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज भैया हम लोग सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। ठीक है, सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं आज जितना भी बताएंगे उसके बाहर एक भी सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये गारंटी है। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, हाउ मेनी 132 ओम रजिस्टर इन पैरेलल। ठीक है, तो रजिस्टर दिया हुआ है 132 ओम। ठीक है, तो हमको निकालना हाउ मैनी, ठीक है, 132 ओम रजिस्टर इन पैरेलल, ओके, आर रिक्वायर्ड, ठीक है, आर रिक्वायर्ड टू कैरी, ठीक है, टू कैरी करंट दे रखा है 5 एम्पियर और वोल्टेज दे रखा है तुम्हारा 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, 220 वोल्ट। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है भैया कितने जो है रजिस्टर्स कनेक्ट किए जाएंगे किसमें, पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे कि भैया वो कैरी कर पाए करंट 5 एम्पियर का और वोल्टेज 220। ये 2020 में ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था। ठीक है, तो हमको पता है कि भैया अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्ट हैं किसमें, पैरेलल में, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा n बाई आर, यानी कि R इक्विवेलेंट हो जाएगा R बाई एन। ठीक है ना, R बाई एन। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो भैया 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, और ये कितने हैं मान लेते हैं n तक हैं, तो R का एलसीएम R और ऊपर 1 प्लस n तक, तो n बाई आर। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और R इक्विवेलेंट क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। ओके, तो यहां से R इक्विवेलेंट हो गया V बाई आई। ठीक है, V बाई आई इज इक्वल टू R बाई एन। ठीक है ना, अब यहां से n हो जाएगा तुम्हारा I इंटू आर अपॉन V। I है आपका 5, ठीक है, R है आपका 132 और ये है 220। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, 2 6 जा 12। ठीक है, और 2 6 जा 12। ठीक है, तो ये 3 जा, यानी कि टोटल जो है 3, ठीक है, 132 ओम के रजिस्टर्स कनेक्ट होंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये सर्किट क्या सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी 132 ओम रजिस्टर इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर, ओके, ऑन 220 वोल्ट लाइन। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो सीरीज पैरेलल में क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं, कितने टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, एक ये टाइप हो गया। ठीक है, दूसरा टाइप जो आपका आ सकता है, ठीक है, मैं टाइप ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये नहीं डिक्टो वही क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है ना, तो दूसरा टाइप क्या है भैया कि कुछ दिया हुआ है सीरीज में, कुछ दिया हुआ है पैरेलल में, तो थोड़ा सा बड़ा सर्किट हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि मान लेते हैं हम एक सर्किट ले लिए लाइक दिस। ठीक है, सीरीज पैरेलल के क्वेश्चंस, नॉर्मल सीरीज पैरेलल होगा तो वो आपका हो जाएगा, मेरे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग। ओके, तो भैया एक ये ऐसे सर्किट बना हुआ है 6 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है और एमीटर है आपका, जो एमीटर रीडिंग दिखा रहा है वो 0.2 एम, नो सॉरी 0.4 एम्पियर रीडिंग दिखा रहा हुआ है। ठीक है ना, और कुछ इस तरह से कहानियां कनेक्ट हैं। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, जिसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, और इधर एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू दे रखी है, और फिर एक, दो रेजिस्टेंस नहीं, 3 रेजिस्टेंस कुछ ऐसे कनेक्ट हैं, कुछ ऐसे कनेक्ट हैं 3 रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये 1 2 3 कुछ रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट हैं। 3 6 12 है ये, 3 ओम 6 ओम 12 ओम। ठीक है, और ये जो है हमारा ये 2 ओम है। ठीक है, और ये वोल्टेज सब दिया ही हुआ है, ये एक्स है। तो देखो सीरीज नॉर्मल अगर ये सीरीज में होता, ठीक है, यहाँ पे दिया रहता, ठीक है, कि भैया यहाँ पे मान लीजिए 2 ओम दिया रहता
और फिर हमसे पूछ देता कि भाई टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो आपको पता है कि जो है जहाँ भी करंट कंफ्यूज होगी वो सर्किट होगा पैरेलल में, और जहाँ करंट नहीं कंफ्यूज होगी वो होगा सीरीज में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो भैया ये एक हमारा जो है क्या है, सिस्टम है जो आप लगा सकते हैं वैसे। ठीक है, जिनको भी उसमें डाउट हो वो हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको x निकालना है। ठीक है, तो x निकालना है, उसके पहले हमको क्या क्या गिवन है भैया वो लिख लेना है। ये एक टाइप है, इसमें कुछ भी दे सकता है, x ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है, कुछ भी मतलब पूछा जा सकता है। उसमें 3 4 5 6 7 चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं वो यहाँ का रेजिस्टेंस पूछ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो v दे रखा है 6 वोल्ट के, और I दे रखा है 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो ये जो I जो रीडिंग है ये पूरे सर्किट की है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ कहीं लगा हुआ है, तो ये प्लस यहाँ से जा रहा है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, करंट ऐसे ही दौड़ेगी। ठीक, तो करंट को दौड़ाते हैं, तो करंट जब यहाँ पहुंचेगी तो कंफ्यूज हो गई, यानी ये और ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसको क्या करना कैसे है, ये दोनों लिख लिए। इसको R1 लेते हैं, इसको R2, इसको R3, इसको R4। ठीक है, तो इसमें पहली लाइन में लिखेंगे आप, ठीक है, कि R2 R3 एंड R4 आर इन पैरेलल, दिस इज अ सिंबल ऑफ पैरेलल। ठीक है, तो यहां से मान लेते हैं हम R डैश निकालते हैं। ठीक है, तो 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/3। ठीक है, इन सबका एलसीएम 12, 1 2 3 4 जा 12। ठीक है, तो 12 1 जा 12, ये 1 हो गया, 6 2 जा 12, ये 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये हो गया 4 2 6 1 7, तो 7/12 यानी कि R डैश जो आपका आ जाएगा वो 12/7 ओम। ठीक है, तो अब ये हो गया भैया कितना हमारा, ये हो गया हमारा पूरा सर्किट मिला के। ठीक है, इस सर्किट को हम एक ऐसे सर्किट में बदल देते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा गायब कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 12/7 ओम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, इसके आगे ठीक है, तो अब देखो यहाँ से R डैश, ठीक है, यानी कि R डैश ये तीनों आ गया हमारे लिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 12/7। ठीक है, तो अब 12/7 को हम डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट करके लिख सकते हैं, क्या, 12/7। ठीक है ना, अब देखो R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट का मतलब हम पूरी सर्किट का लेंगे, यानी 2, ठीक है, प्लस 12/7, ओके, प्लस x। ठीक है, तो 2 प्लस 12/7 प्लस x। ठीक है ना, तो अगर इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है बेटा लगभग, ठीक है, 7 2 जा 14 प्लस 7x प्लस 12/7। क्लियर, तो R इक्विवेलेंट हमको पता है V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहां से R इक्विवेलेंट हो जाएगा V/I। ठीक है, V है हमारा 6, ओके, और I है 0.4, तो यानी ये हो गया। ठीक है, और इसको अगर कट पिट करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। क्लियर है, तो R इक्विवेलेंट हमारा 15 ओम आ गया। ठीक है, तो यहां से हो गया हमारा 15 ओम इज इक्वल टू 14 प्लस 7x प्लस 12/7। क्लियर हो गया, तो 14, ठीक है, 14 प्लस, ठीक है, तो इतना ही आएगा। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 14 प्लस 12, ठीक है, 26 प्लस 7x/7। ठीक है, तो 7 को इधर भेजेंगे। ठीक है, तो 15 7 जा 105 माइनस 26 इज इक्वल टू 7x। ठीक है, तो 105, ठीक है, 105 माइनस, ठीक है, 105 माइनस 26 करेंगे तो 105 माइनस 26, तो ये हो गया 15। ठीक है, तो ये 9 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ 9 में से जो है ये 2 गया तो 79। ठीक है, तो 79/7 इज इक्वल टू x। तो 7 1 जा 7
फिर 7 1 जा 7, ठीक है, और यहाँ 2 बचेगा, 7 2 जा 14, तो ये 11.2 के आसपास आएगा, ठीक है, और आ भी रहा है हमारा, ठीक है। तो आंसर दिया हुआ है 11.3 ओम, ठीक है, जो कि सही है, 11.2 समथिंग आएगा। आप 2 डिजिट तक सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर आप उसको वो कर सकते हैं, ठीक है, अप्रॉक्स लिख सकते हैं। जैसे आपका आंसर 11.37 है तो आप 11.39 है, ठीक है, तो आप 11.4 भी लिख देंगे तो सही है, ठीक है। तो आंसर 11.3 दे रखा है, हमारा 11.2 समथिंग आ रहा है, तो ये भी सही है। तो भाई एक टाइप का ये हो गया, 2 टाइप के हमने क्वेश्चन देखे, ठीक है, और भी टाइप के हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट टाइप का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये कह रहा है, अ वायर whose resistance is 80 ohm cut into 3 pieces, ठीक है। एक वायर है, ठीक है ना, एक वायर है, ये पूरा वायर है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, इसमें कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये वायर है, पूरा एक वायर है, ठीक है ना, और ये वायर है, इसका रेजिस्टेंस, वायर का रेजिस्टेंस 80 ओम है, ठीक है ना, 80 ओम कट इनटू 3 पीसेस इक्वल लेंथ, ठीक है, मान लेते हैं इसका लेंथ L है, ठीक है, कट इनटू 3 इक्वल लेंथ में ये क्या हो रहा है, काटा जा रहा है, ठीक है ना, 3 इक्वल लेंथ में इसको काटा जा रहा है, क्लियर है। विच आर अरेंज इन पैरेलल, और काटने के बाद इसको पैरेलली जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है ना, काटने के बाद इन तीनों वायर को पैरेलली जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब आगे क्या कहना चाह रहा है, अब आगे कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन का हमको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, इस कॉम्बिनेशन का हमको रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो ये अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, इस पूरे का जो है R इज, देखो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। तो अगर लेंथ आधा हो रहा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। अब यहाँ लेंथ 1/3, मतलब 3 पार्टों में, तो ये एक L/3, दूसरा भी L/3 और तीसरा भी L/3 हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तीनों वायर को काटने के बाद वो हो जाएगा R/3, R/3 और R/3, और ये तीनों R/3, 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 ये तीनों ही आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, 1/R/3, तो R/3 प्लस 1/R/3 प्लस 1/R/3, क्लियर है। तो भैया इसको थोड़ा सा स्वच्छ तरीके से लिखेंगे तो 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R, क्लियर है। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है R, और 3 + 3 6, ठीक है, और बढ़िया 6, और ये 9/R आ रहा है, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट आपका आ गया, ठीक है, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आ गया R/9, और आपका R है 80/9, ठीक है। तो ये जो है क्या हो जाएगा, 9 8 जा, ठीक है, 9 9 जा 81 होता है, ठीक है, और 9 8 जा 72, तो 8 फिर बचेगा, तो 8.88 समथिंग आएगा, करेक्ट है। तो 8.88 ओम, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है,
जो आ सकता है, ठीक है, एक टाइप था, ठीक है, जो आ सकता है। बाकी सारे टाइप आपने किए हैं, ठीक है, बाकी सारे टाइप में वही सीरीज पैरेलल है, ठीक है। हमने बताया था एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि अगर करंट क्या है, कंफ्यूज नहीं हो रही है तो वो कनेक्शन सीरीज में है, ठीक है। अगर कंफ्यूज होके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो वो क्या है, वो हमारा पैरेलल में है, ठीक है। अब लार्ज सर्किट अगर आ गया, ठीक है, तो उसके लिए भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो जितना टाइप बताए हैं, ठीक है, सीरीज पैरेलल नॉर्मल वीडियो पिछला देखने के बाद आज के वीडियो जितने हैं उससे अलावा कोई भी टाइप आपका नहीं आ सकता है बोर्ड में, ठीक है। एक बोर्ड 2019 का एक क्वेश्चन है, बड़ा ही साधारण सा क्वेश्चन था। ये क्यों दिया था बोर्ड हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, शायद कोरोना था क्या, ठीक है। तो कुछ ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और उसके बाद एक बना हुआ है ऐसे, ए बी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी दिया हुआ है, ओके। और ए बी में 10 20 20, ये 20 ओम 20 ओम 10 ओम, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थ्रू ए बी पूछ रहा है। तो बहुत आसान है, 1/20 प्लस 1/20, ठीक है। तो ये हो गया 10 और 10 प्लस 10 20, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यही सारे टाइप्स थे आपके क्या कहते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे चल के, ठीक है। तो इधर पूरा काउंटडाउन चलेगा, ठीक है, और अच्छा भी लग रहा होगा पढ़ के, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, वेरी गुड, थैंक यू।